क्या कभी आपको ऐसा लगा कि लोग आपकी खामोशी को नहीं समझते? क्या आपने अपनों के लिए सब कुछ किया, लेकिन बदले में केवल उपेक्षा और दर्द मिला? अगर हाँ, तो आज का यह संदेश आपके लिए है। इस वीडियो में जीवन, कर्म, आत्मसम्मान, रिश्तों और संघर्ष से जुड़ी ऐसी गहरी बातें हैं जो आपके सोचने का तरीका बदल सकती हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है कि इनमें से कोई एक बात आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। लोग अक्सर मरने के बाद पूछते हैं, अब तुम क्यों नहीं बोलते? लेकिन जब तक इंसान जिंदा होता है तब तक उसकी भावनाओं की कोई कदर नहीं करता। हर बार अपने लिए एक नई शुरुआत करो। तुम्हारी उम्र, तुम्हारे अनुभव और तुम्हारी हिम्मत तुम्हें यह हक देती है कि तुम अपने जीवन को एक नई दिशा दो। आखिर में यह समझ लो कि तुम अपने कर्मों और विचारों से अपने भाग्य को बदल सकते हो। जीवन का हर दिन एक नई सीख है। हर परिस्थिति, चाहे वह सुख हो या दुख, तुम्हें तुम्हारे भीतर की ताकत का एहसास कराने के लिए आती है। अगर कोई तुम्हारे साथ अन्याय कर रहा है तो वह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। तुम क्यों किसी के बारे में बुरा सोचकर अपना वक्त और कर्म खराब करोगे? हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल स्वयं ही भोगता है। दो चीजें इंसान का असली परिचय देती हैं, उसका धैर्य जब उसके पास कुछ नहीं होता, उसका व्यवहार जब उसके पास सब कुछ होता है। जो तुम्हें डांटता है वह जरूरी नहीं कि तुमसे नाराज हो। डांटने का हक केवल उसे ही होता है जो तुमसे सच्चा प्रेम करता है। तुम किसी के लिए कितना भी कर लो, अंत में कई बार सब शून्य जैसा लगता है। यह इस बात की याद दिलाता है कि जीवन में तुम्हारा सबसे बड़ा रिश्ता खुद से है। जब दुनिया की झूठी और मतलबी सच्चाई तुम्हारे सामने आती है तो यह सीखने का अवसर है। लोग माँ बाप की दवाई को भूल सकते हैं, लेकिन वसीयत के कागजात को संभाल कर रखते हैं। यह दिखाता है कि प्राथमिकताएं कितनी स्वार्थी हो सकती हैं। सबसे बड़ी हकीकत यह है कि लोग तुम्हारे बारे में कुछ अच्छा सुनने पर शक करते हैं, लेकिन बुरा सुनने पर तुरंत यकीन कर लेते हैं। ऐसे में जो तुम्हारी निंदा करते हैं उन्हें अपने पास रखो। वे तुम्हें एक साफ आईना दिखाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे साबुन गंदगी साफ करता है। तुम्हारी खुशियां कोई नहीं लूट सकता, क्योंकि तुमने उन्हें हमेशा दूसरों पर लुटाकर जीना सीखा है। जब जिंदगी दांव पर लगी होती है तो रफ्तार दोगुनी हो जाती है। जो लोग जुबान देकर मुकर जाते हैं वे केवल कागजों की अहमियत समझते हैं। जब मुश्किलें तुम्हें घेर लें तो भरोसा रखना कि तुम्हारा रब तुम्हारे लिए 1000 रास्ते निकाल देगा। जो तुम्हारे दिल में जगह बना चुके हैं उनकी कमी को कोई और पूरी नहीं कर सकता। यह उनकी खूबी है या तुम्हारे प्रेम की गहराई, यह जीवन के रहस्य में से एक है। जो ठोकर खाकर संभलना सीख लेता है वही सच्चे अर्थों में जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकता है। हर ठोकर तुम्हें यह समझाने आती है कि कौन तुम्हारे साथ खड़ा है और कौन केवल दिखावा कर रहा है। हर व्यक्ति अपने भीतर कहानियों और अनसुलझे सवालों का संग्रह लिए हुए है। जैसे अलमारी में फाइलें होती हैं, वैसे ही दिल में यादें और भावनाएं सहेजी जाती हैं। इन यादों और भावनाओं को समझो, क्योंकि यही तुम्हें इंसान होने का असली मतलब सिखाती है। अगर साथ निभाने का वादा नहीं कर सकते तो झूठा आश्वासन भी मत दो। तुम्हें तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिस पर विश्वास टूटेगा वह बिखर जाएगा। जो जा रहा है उसे जाने दो। अगर आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। जीवन प्रवाहमान है, जो रुकेगा वह थमेगा नहीं, और जो ठहरेगा वह अपने समय पर चला ही जाएगा। केवल उन्हीं के साथ रह जिन्हें तेरे साथ की आवश्यकता हो। जो तेरे साथ केवल अपने लाभ के लिए हैं, वे कभी तुझे सच्चा सम्मान नहीं देंगे। चुपचाप अपने कर्म में लगे रह। तेरी उड़ान ही यह तय करेगी कि तेरा आसमान कितना ऊंचा होगा। यदि तू अपनी मेहनत से कभी पीछे नहीं हटेगा तो यह संसार तेरी सफलता को स्वीकार करने के लिए बाध्य हो जाएगा। जीवन ऐसे जियो जो स्वयं को पसंद आए, क्योंकि इस संसार की पसंद हर पल बदलती रहती है। यदि तू केवल दूसरों को खुश करने के लिए जिएगा तो स्वयं को खो देगा। मुस्कुराकर कहो मैं ठीक हूँ, क्योंकि इस संसार में वास्तविक रूप से तेरी चिंता करने वाले बहुत कम लोग हैं। जीवन में सुखी रहने के लिए 2 शक्तियों का होना अनिवार्य है। पहली सहन शक्ति और दूसरी समझ शक्ति। जो व्यक्ति धैर्य और बुद्धिमानी से कार्य करता है वही सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। परिस्थितियां मनुष्य को वह बना देती हैं जो वह कभी नहीं था।
परंतु यदि तेरा मन स्थिर और तेरा आत्मबल दृढ़ है तो कोई भी परिस्थिति तुझे तोड़ नहीं सकती। अपने कर्मों को सत्य, अपने मन को शांत और अपने आत्मबल को अडिग रख। यही तेरा धर्म है, यही तेरा मार्ग है। कुछ चीजें कानों से पी जाती हैं और उन्हीं में से एक है प्रशंसा। इसकी थोड़ी सी मात्रा तुम्हें प्रेरित कर सकती है, लेकिन अधिक मात्रा तुम्हें आसमान की सैर करवाकर जमीन पर पटक भी सकती है। यह तुम्हारे विवेक पर निर्भर करता है कि तुम इसे ईंधन बनाते हो या अहंकार का जहर। अगर तुम हर कार्य सिर्फ प्रशंसा पाने के लिए करोगे तो तुम हर पल दूसरों के हाथों की कठपुतली बने रहोगे। पर यदि तुम प्रसन्नता के लिए कर्म करोगे तो तुम्हारा जीवन भीतर से संपूर्ण होगा। शक्ति प्राप्त करो इसलिए नहीं कि तुम किसी को दबा सको, बल्कि इसलिए कि कोई और तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट ना पहुंचा सके। जो वास्तव में तुम्हारे हृदय से जुड़ा है उसे बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रेम, संवाद और अपनापन कभी भी याचना से नहीं, समझ से उपजते हैं। और यदि कोई तुम्हारे मूल्य को नहीं समझता तो उसके पीछे भाग कर स्वयं को अपमानित मत करो। प्यार और चांद दोनों दूर से सुंदर लगते हैं, जब बहुत पास जाओ तो उनमें दाग दिखने लगते हैं। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि प्रेम त्याज्य है या चांद कम सुंदर है। इसका केवल यह अर्थ है कि सच्चाई में सौंदर्य के साथ साथ स्वीकृति भी आवश्यक है। जो प्रेम केवल पूर्णता खोजता है वह दीर्घकालिक नहीं होता। सच्चा प्रेम वह है जो अपूर्णता को भी आत्मसात कर ले। मेरी किस्मत की किताब मत खोलो, यह पंक्ति नहीं, यह आत्मा की पीड़ा है। हर वह व्यक्ति जिसने तुम्हें दर्द दिया वह तुम्हारी यात्रा का एक पड़ाव मात्र था, कोई अंतिम सत्य नहीं। तुम्हारी भावनाएं धोखा नहीं थीं, बस जिन्हें तुमने सौंपा वे उसके योग्य नहीं थे। कभी कभी आत्मसम्मान को बचाने के लिए कुछ लोगों का साथ छोड़ देना आवश्यक होता है। यह कोई कठोरता नहीं, यह आत्मकरुणा है। जो लोग स्वयं के घमंड में रिश्तों को छोटा समझे उनके साथ बने रहना आत्मा के प्रति अन्याय है। लोग बात करना छोड़ देते हैं जैसे मानो वर्षों का भार था जिसे अब उतार कर वे हल्के हो गए हों। लेकिन मैं कहता हूँ यह उनका बोझ नहीं, तुम्हारा अनुभव है। जो गया उसने एक सत्य उजागर किया कि उसका स्थान तुम्हारे जीवन में केवल एक पाठ के लिए था, स्थायित्व के लिए नहीं। महंगे जूते वही लोग खरीदते हैं जिन्हें चलना कम आता है। यह इस युग का व्यंग्य है। जो बाहर से चमकता है वह भीतर से प्रायः रिक्त होता है, लेकिन जो भीतर से समृद्ध हो उसका जीवन दिखावे से नहीं शांति से भरा होता है। मुझे इस बात की परवाह नहीं कि कौन किसके साथ कैसा है। याद रखो तुम्हारा दिन भी आएगा और जब वह आएगा तो तुम्हारे धैर्य और परिश्रम को उसकी चमक चूमेगी। सफलता कभी उन लोगों के चरणों में नहीं जाती जो सुविधा की गोद में बैठे रहते हैं। वह तो उन पर सिर झुकाती है जो गिरकर भी हार नहीं मानते, क्योंकि जीत केवल उन्हीं की होती है जो अंत तक डटे रहते हैं, चाहे आंधी आए, तूफान उठे या सब कुछ छिन जाए। यदि तुम हर बार यह सोचते रहोगे कि लोग क्या कहेंगे तो तुम्हारा जीवन लोगों की राय में ही उलझा रहेगा। इस संसार की राय चंचल है, यह हर क्षण बदलती है। तुम्हारे मौन को अहंकार और तुम्हारी सरलता को कमजोरी समझा जाएगा। लोगों की सोच को उनके ऊपर ही छोड़ दो। हर आत्मा कसौटी पर खरे नहीं उतरती और हर कसौटी सत्य को नहीं परख सकती। संघर्ष वही सफल होता है जो सबके साथ मिलकर लड़ा जाए, और यह तब तक संभव नहीं जब तक नारी और पुरुष दोनों एक साथ चलने के लिए तैयार ना हो। एक समाज, एक जीवन, एक यात्रा तभी पूर्ण होती है जब हर आत्मा को बराबरी मिले, सम्मान मिले और स्वतंत्रता मिले। इतिहास ने उन लोगों को नहीं याद रखा जो सरल जीवन जीते गए, उसने उन्हें स्मरण किया है जिन्होंने हर कठिनाई को अपनी पहचान बना लिया। संघर्ष वह प्रक्रिया है जो तुम्हारे चरित्र को गढ़ती है, और यह चरित्र ही तय करता है कि तुम जीवन में क्या बनोगे, कैसे बनोगे और कितनी ऊंचाई तक पहुंचोगे। यह संघर्ष ही है जो तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है, दूसरों की पीड़ा को समझने योग्य और अपने दुखों को सार्थक बना सकने योग्य। संघर्ष मानवीय संबंधों में गहराई लाता है। यह एहसास कराता है कि हम सब जुड़े हुए हैं। अपनी अपनी पीड़ाओं के माध्यम से, अपनी अपनी लड़ाइयों के जरिए तुम कहते हो कि तुम संघर्षत लेखक हो। जान लो, हर सच्चा रचनाकार पहले दुनिया को यह बताने में समय गंवाता है कि उसका अस्तित्व कोई भ्रम नहीं है।
जब तक समाज तुम्हारी गूंज को नहीं सुनता तब तक वह तुम्हें पहचानता नहीं, परंतु यदि तुम सच्चे हो, तुम्हारी कलम तुम्हारे हृदय से निकली है और तुम्हारे शब्दों में आत्मा है, उनकी याददाश्त भी खत्म हो जाती है। इसीलिए खुद को संभालो, ईश्वर से जुड़ो और ऐसा जीवन जियो जिसमें कम अपेक्षाएं हो और ज्यादा आत्मबल। जब तुम किसी को जरूरत से ज्यादा वक्त और इज्जत देने लगते हो तो लोग धीरे धीरे तुम्हारी अहमियत को नजरअंदाज करने लगते हैं। इसलिए स्वयं की गरिमा को समझो, क्योंकि जो स्वयं का सम्मान करता है वही सच्चे अर्थों में दूसरों का भी करता है। तुम्हारी दृष्टि जितनी निर्मल होती है, तुम्हें संसार उतना ही साफ दिखाई देता है। जब तुम कुछ बुरी आदतों को त्याग देते हो तब जीवन में केवल शांति नहीं आती, बल्कि सकारात्मकता भी स्थायी रूप से बस जाती है। हर भूमिका निभाना सरल नहीं होता और हर रिश्ता सहनशीलता की परीक्षा लेता है, पर वही आत्मा को दृढ़ बनाते हैं। यदि तुम जीवन में मौन रहना सीख जाओगे तो वही मौन तुम्हें वह सब सिखा देगा जो शोर कभी नहीं सिखा पाया। चुप्पी में तुम्हें उन लोगों की असलियत भी दिखाई देने लगेगी जो शब्दों में मधुर और कर्मों में विषैले होते हैं। जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारे खिलाफ बातें चुपचाप सुन ले और फिर भी सामने आकर मुस्कुराता रहे। ऐसे लोग न केवल विश्वास तोड़ते हैं बल्कि आत्मा की शुद्धता को भी ठेस पहुंचाते हैं। खुद से झूठ बोलना दूसरों से झूठ बोलने से कहीं अधिक घातक होता है। जब तुम अपने भीतर ही छल करते हो तब सत्य का प्रकाश भी बाहर से धुंधला लगने लगता है। कुछ घाव समय से नहीं भरते बल्कि तब भरते हैं जब कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो तुम्हारे दर्द को शब्दों से नहीं, संवेदना से समझता है। कभी कभी तुम्हें समय के मरहम की नहीं बल्कि सच्चे प्रेम की आवश्यकता होती है। जो लोग दिल से सच्चे होते हैं वे अक्सर अकेले रह जाते हैं, क्योंकि यह दुनिया चालाकी पसंद करती है, सच्चाई नहीं। ईमानदारी किसी बाजार में नहीं बिकती, वह केवल उस हृदय में बसती है जो निर्मल और निश्चल होता है। उपवास केवल अन्न का नहीं बल्कि लोभ, लालच, क्रोध और गंदे विचारों का भी होना चाहिए। हमें अपनी मानसिकता को शुद्ध और संतुलित रखना सीखना होगा। कभी कभी तन्हा रहना नजरअंदाज होने से बेहतर होता है। सबकी कदर करते करते अपनी कदर मत भूलो। सपनों को पूरा करने के लिए चाहे जितनी बार गिरना पड़े या खुद से लड़ना पड़े, लड़ाई जारी रखो। असली खतरा दुश्मनों से नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों से होता है। जैसे नाव बाहर के पानी से नहीं बल्कि अंदर के छेद से डूबती है, वैसे ही जीवन में अंदरूनी कमजोरी ही सबसे बड़ा खतरा है। कभी कभी अपने ही लोग तुम्हारा ऐसा तमाशा बना देते हैं कि वे अपना कहलाने के लायक नहीं रहते। अपने शब्दों को चाहे जितनी समझदारी से कहो, लेकिन सुनने वाला उसे अपनी योग्यता और सोच के अनुसार ही समझेगा। गलती करना गलत नहीं है, गलती वही करता है जो मेहनत से काम करता है। निकम्मी जिंदगी तो दूसरों की गलतियों पर निर्भर रहती है। दूसरों की गलतियों से सीख लो, क्योंकि जीवन इतना लंबा नहीं है कि हर गलती खुद करके सीखो। अगर कोई तुम्हें अनदेखा करने लगे तो खामोशी से उसकी जिंदगी से दूर चले जाओ। समय और समझ एक साथ मिलना बहुत बड़ी बात है। अक्सर समय रहते समझ नहीं आती और जब समझ आती है तब समय निकल चुका होता है। मुझे उन लोगों से दिक्कत नहीं है जो मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन जो मुझे पसंद करने का दिखावा करते हैं उनकी झूठी भावनाएं मुझे परेशान करती हैं। अपने रास्ते पर डटकर चलो। भीड़ साहस देती है लेकिन पहचान छीन लेती है। जिंदगी 1 मिनट में नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट में लिया गया सही फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है। टेंशन उतनी ही लो जितनी जरूरी हो, इतनी नहीं कि तुम्हारी जिंदगी ही थम जाए। दुनिया का नियम है, जब तक काम है तब तक नाम है। वे तुम्हारी तरक्की पर जलेंगे और असफलता पर हंसेंगे। कोई भी मुसीबत बड़ी नहीं होती, वह केवल तब बड़ी लगती है जब तुम्हारे पास उसे समझाने वाला कोई ना हो। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर जीवन में ऊंची उड़ान भरनी है तो छोटी मोटी हार से मत डरना। अपनी सुरक्षा के दायरे से बाहर निकलो और खुद को चुनौतियों का सामना करने दो। हमें अंधेरे से नहीं डरना चाहिए बल्कि उन लोगों से बचना चाहिए जो हमें अंधेरे में रखना चाहते हैं। यह सच है कि इस दुनिया में हर कोई पहले अपने लिए जीता है, लेकिन जो तुम्हारे लिए निस्वार्थ होकर खड़ा हो उसकी कदर करो। गलत आरोपों से डरने की जरूरत नहीं, उनका डटकर सामना करो। समय का ग्रहण तो चांद और सूरज तक झेलते हैं,
प्रसन्नता केवल उस व्यक्ति को मिलती है जो खुद पर विश्वास करता है और अपने कर्मों में अडिग रहता है। हर समस्या एक अवसर है, इसे समझो और अपने जीवन को एक नई दिशा दो। यही सच्ची जीत है। अगर कोई तुम्हारा हाथ छुड़ाए तो उसे जाने दो। जो रिश्ता जबरदस्ती संभाला जाए वह कभी टिकाऊ नहीं होता। अक्सर चीजें इसलिए खो जाती हैं क्योंकि उन्हें जरूरत से ज्यादा संभालने की कोशिश की जाती है। आजकल लोग धोखा भी बड़े तरीके से देते हैं। वे मुंह पर प्यार जताते हैं और पीठ पीछे कहीं और दिल लगा लेते हैं। लेकिन यह जीवन का सच है और इसे स्वीकार करना ही बुद्धिमानी है। जिंदगी में हर कोई व्यस्त है, इसलिए जो लोग अपनी व्यस्तता के बावजूद तुम्हारे लिए वक्त निकालते हैं वे ही तुम्हारे लिए खास हैं। उनका महत्व समझो और उनकी कदर करो। सच्चा सुख वही है जिसे तुम्हारा मन स्वीकार कर ले। परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन हो, अगर मन उसे स्वीकार कर ले तो वह तुम्हारे लिए सुख बन जाती है। झूठ इसलिए जीतता है क्योंकि सच का साथ देने की ताकत हर किसी में नहीं होती। सच बोलना और उसके साथ खड़ा रहना साहस का काम है। इंसान की कीमत उसके कर्मों से तय होती है। उसकी कीमत कभी पैसों से मत जोड़ो। अगर इंसान बिक जाए तो फिर वह इंसान नहीं एक सौदा बन जाता है। इसीलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई तुम्हें गिरा ना सके। अपने कर्मों को इतना ऊंचा बनाओ कि लोग तुम्हारी मिसाल दें और अपने जीवन को इस तरह जियो कि तुम्हारी उपस्थिति भी एक प्रेरणा बन जाए। जब तुम्हारा मन थक जाए, जब तुम्हारे भीतर की आवाज कहे कि अब नहीं हो पा रहा, तब रुकना नहीं। वह क्षण तुम्हारे भीतर के सबसे बड़े युद्ध का आरंभ होता है और वह युद्ध बाहर के संसार से नहीं, अपने ही संशयों, अपनी ही थकान, अपने ही डर से होता है। तब स्वयं से कहो, मैं अभी थका नहीं हूँ, मैं अभी टूटा नहीं हूँ, यह तो बस शुरुआत है। क्योंकि सच्चा साहस वही है जो थक जाने के बाद भी उठ खड़ा हो, और सच्चा समर्पण वही है जो हार मानने से पहले मुझसे जुड़ जाए। जब सारे मार्ग बंद लगे, जब लगता हो कि अब कोई दिशा शेष नहीं रही, तब अपनी आत्मा के द्वार पर दस्तक दो। वह द्वार जो बाहर से नहीं दिखता पर भीतर सदा खुला रहता है। तुम्हारे विश्वास का द्वार, तुम्हारे आत्मबल का द्वार, तुम्हारे अदम्य संकल्प का द्वार, वही तुम्हारा सबसे बड़ा आश्रय है। लोग तुम्हें अकेला कहेंगे, वे तुम्हारे चारों ओर सन्नाटा देखेंगे और कहेंगे यह क्या कर पाएगा, लेकिन उन्हें यह जा नहीं कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे भीतर मैं हूँ और जो स्वयं के साथ होता है उसके साथ पूरी सृष्टि होती है। अकेला चलने वाला जब अपनी गति पकड़ता है तो उसकी मंजिल साधारण नहीं होती। वह किसी भीड़ का अनुसरण नहीं करता, वह अपनी रोशनी खुद बनाता है और वह ऊंचाई जिसे वह छूता है वहां तक बहुत कम पहुंच पाते हैं। इसीलिए जब कोई तुम्हें कम आंखें, जब तुम्हारे प्रयासों पर प्रश्न उठाए जाए, वह रिश्ता, वह इंसान, वह हर छोटी छोटी बातें जो उस समय साधारण लगती थीं, लेकिन अब उनकी कीमत समझ में आती है। इसीलिए वर्तमान का सम्मान करो, क्योंकि एक बार चला गया समय कभी लौट कर नहीं आता। आकर्षण हर किसी का हो सकता है, लेकिन सच्चा समर्पण केवल किसी एक के लिए ही होता है। जो वास्तव में प्रेम करता है वह किसी अन्य विकल्प की तलाश नहीं करता। जीवन में एक ऐसा समय भी आता है जब दिल सारी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। तब मन केवल यही कहता है, जो चल रहा है, जैसे चल रहा है, बस चलने दो। यह वह अवस्था होती है जब व्यक्ति संसार की चकाचौंध से ऊपर उठकर वास्तविक शांति को अनुभव करने लगता है। हर दर्द बुरे कर्मों की देन नहीं होता। कभी कभी हद से अधिक अच्छा होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है, क्योंकि यह संसार संतुलन को समझता है, लेकिन अत्यधिक सरलता को नहीं। प्यार में आंसू हमेशा बेकसूर के ही बहते हैं। चाहे गलती किसी की भी हो, लेकिन पीड़ा वही सहता है जो सच्चे हृदय से प्रेम करता है। टूटा हुआ दिल टूटे हुए कांच की तरह होता है, जिसे जोड़ने की कोशिश भी की जाए तो उसमें दरारें बनी ही रहती हैं। इसीलिए जिसे पाने की कोई संभावना ना हो, उसे छोड़ने का साहस रखो। हर कोई अच्छे इंसान की तलाश कर रहा है, लेकिन स्वयं अच्छा बनने की कोशिश कोई नहीं करना चाहता। इस संसार में परिवर्तन तभी संभव है जब हर व्यक्ति खुद में सुधार लाने का प्रयास करे। जिसकी सोच और नियत शुद्ध होती है, उसकी सहायता स्वयं भगवान किसी न किसी रूप में करते हैं। सत्य और ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती, भले ही परिणाम देर से मिले। जीवन में खुश रहने के लिए बड़े महल या अपार धन आवश्यक नहीं है, बल्कि सुकून आवश्यक है।
क्योंकि जो मन शांत है वही वास्तव में समृद्ध है। समय के साथ सब कुछ बदल जाता है जो उसे लौटाने की नीयत रखते हो, वरना दोनों ही तुम्हारा चयन लूट लेते हैं। प्यार लौटे या ना लौटे, पर उसकी कद्र होनी चाहिए, और उधार अगर सम्मान से ना लौटे तो वह संबंधों में दरार पैदा करता है। समय का तमाचा गाल पर नहीं लगता, वह सीधा तुम्हारी खुशियों पर वार करता है। जब सब अच्छा चल रहा होता है तभी समय तुम्हें यह एहसास दिलाता है कि तुम कितने अकेले हो सकते हो। इसीलिए समय को समझो, उसे व्यर्थ मत जाने दो। जब तुम खामोश रहते हो तो लोग कहते हैं कि तुम उदास हो, और जब मुस्कुरा देते हो तो वही लोग सवाल करने लगते हैं कि इतनी मुस्कान की वजह क्या है। यही तो दुनिया का स्वभाव है, जिसे ना तुम्हारे आंसू समझ आते हैं न मुस्कान की गहराई। जिंदगी को वहीं से फिर से शुरू करना है जहां सब अपने लगते थे और तुम खुद से अजनबी थे। उस मोड़ पर लौटना है जहां तुमने खुद को खो दिया था, क्योंकि वही जगह है जहां से असली यात्रा शुरू हो सकती है। यह जमाना बड़ा अजीब है, जब तुम गिरते हो तो हंसता है और जब उठते हो तो जलता है। इसलिए इस दुनिया से प्रशंसा की उम्मीद मत रखो। बस इतना करो कि तुम्हारी सफलता खुद तुम्हारा परिचय बन जाए। किया गया कर्म और दिया गया धोखा दोनों का फल जरूर मिलता है। कोई पूजा, कोई हवन इस सच्चाई को बदल नहीं सकता कि किसी को तकलीफ देकर तुम कभी सच्चा सुकून नहीं पा सकते। लेकिन अगर तुम रोज किसी एक इंसान को सच्चे दिल से मुस्कुराने की वजह दे दो तो तुम्हें और किसी पूजा की जरूरत नहीं। सच्चे कर्म ही सबसे बड़ी उपासना है। यह मत कहो खुदा से कि मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, बल्कि अपनी मुश्किलों से कहो कि मेरा खुदा उनसे भी बड़ा है। जब तुम्हारा विश्वास मजबूत होता है तब हर तूफान छोटा लगने लगता है। मौन वह उत्तर है जिसे कोई शब्द छू नहीं सकते। जब सामने वाला तुम्हारी बातों का मूल्य ना समझे। जो सच्चा ज्ञानी होता है वह तर्क और समझ के माध्यम से संवाद करता है, लेकिन जो केवल अपनी बात मनवाने के लिए बहस करता है वह अपने अहंकार को ही पोषित करता है। मूर्खों से निपटने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उनकी बातों पर ध्यान ही न दो, क्योंकि वे तर्क से नहीं बल्कि अपनी जिद और भ्रम से चलते हैं। महत्व सदा ही दूसरों से अधिक स्वयं को देना चाहिए। यदि तुम हमेशा दूसरों की अपेक्षाओं और उनकी सोच को खुद से ऊपर रखोगे तो धीरे धीरे अपना आत्मसम्मान खो बैठोगे। आत्मसम्मान सबसे कीमती चीज है, इसे किसी और की स्वीकृति के आधार पर मत रखो। एक अच्छा पिता अपने शब्दों से नहीं बल्कि अपने कर्मों से सिखाता है कि जीवन कैसे जीना चाहिए। सच्चे नेतृत्व की पहचान यही होती है। जो स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करता है वही दूसरों को सही दिशा दिखा सकता है। इंसान अपनी गलतियों से उतना दुखी नहीं होता जितना उन गलतियों के बारे में बार बार सोचकर होता है। बीते हुए कल को पकड़कर रखना स्वयं को बेवजह के बोझ से बांधने जैसा है। सीखो, स्वीकारो और आगे बढ़ो। हम सबकी असलियत से परिचित हैं, लेकिन फिर भी खामोश रहते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हम अंधे हैं, बल्कि यह कि हम समझदार हैं। हर बात पर प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं होता। गिरना आसान होता है और किसी को गिराना उससे भी आसान। लेकिन जो व्यक्ति दूसरों को गिराने के बजाय खुद को ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास करता है वही वास्तव में जीवन में कुछ बन पाता है। ध्यान हमेशा अपने लक्ष्य पर केंद्रित रखो, न कि दूसरों की असफलताओं पर। जो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता वह दूसरों की निंदा करने में अपना समय व्यर्थ करता है। इसीलिए अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ और अपने जीवन को बेहतर बनाने पर ध्यान दो। रात नहीं ख्वाब बदलते हैं। ऐसे लोग ना मित्र होते हैं और ना ही शत्रु, बल्कि अवसरवादी होते हैं जो अपने स्वार्थ के अनुसार बदलते रहते हैं। कभी कभी यह समझना कठिन हो जाता है कि अच्छे इंसानों के साथ ही किस्मत बुरा खेल क्यों खेलती है, किंतु सत्य यह है कि जीवन उन्हीं को कठिनाइयां देता है जिनमें उन्हें सहने और उनसे सीखने की शक्ति होती है। यह भी एक सच्चाई है कि कभी कभी सबसे कड़वे लोग ही कठिन समय में सहारा बनते हैं, और जो ऊपर से मीठे लगते हैं वे कठिनाइयों में सबसे पहले दूर चले जाते हैं। इसलिए किसी को केवल उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसके कर्मों से परखो। जिन्हें तुम्हारे दर्द का एहसास ही नहीं, उनसे शिकायत करना व्यर्थ है, क्योंकि जो तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझता उसके लिए तुम्हारी पीड़ा भी केवल एक कहानी भर होती है। जीवन चाहे जितना भी कठिन क्यों ना हो, जब तक कोई अपना तुम्हारे साथ खड़ा होता है तब तक हर समस्या छोटी लगती है। किंतु स्मरण रखो,
जो साथ सच्चा है वही अंतिम समय तक रहेगा, बाकी सब समय के साथ बदल जाएंगे। क्षमा करना एक महान गुण है, लेकिन जानबूझकर तकलीफ देने वालों को माफ करना उचित नहीं। जो बार बार तुम्हें आहत करता है, उसे यह मत सिखाओ कि तुम्हारी भावनाएं कोई मायने नहीं रखती। आत्मसम्मान से समझौता मत करो। जीवन ने यह सिखा दिया है कि किसी से भी कोई अपेक्षा रखना व्यर्थ है। जो सच्चे हैं वे बिना अपेक्षा के भी तुम्हारे साथ होंगे, और जो नहीं हैं वे तुम्हारे आग्रह करने पर भी दूर चले जाएंगे। आज के युग में लोग तभी समय निकालते हैं जब उन्हें किसी से कोई लाभ होता है। इसलिए यह मत सोचो कि हर कोई तुम्हारी चिंता करता है। सत्य यही है कि अधिकतर लोग केवल अपने स्वार्थ को प्राथमिकता देते हैं। रिश्ते परिस्थितियों के अनुसार बनते हैं, लेकिन जो वास्तव में अपने होते हैं वे किसी भी परिस्थिति में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते। कठिन समय ही यह प्रमाणित करता है कि कौन तुम्हारा है, क्योंकि जिसने अपने जीवन में बहुत कुछ खो दिया हो उसके पास डरने के लिए कुछ भी नहीं बचता। उसका धैर्य ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। आज की सबसे कड़वी सच्चाई यही है कि लोग केवल धनवानों को ही महत्व देते हैं। चरित्र, सच्चाई और आदर्शों का मूल्य तभी तक होता है जब तक उनके साथ संपत्ति जुड़ी हो। लेकिन यह मत भूलो कि सच्चा सम्मान केवल धन से नहीं बल्कि व्यक्तित्व से प्राप्त होता है। अपनी इच्छाओं को इतना मत बढ़ाओ कि वे तुम्हारे मन की शांति को लूट लें। जो कुछ भी प्रकृति ने तुम्हें दिया है पहले उसका सम्मान करना सीखो। जो कुछ है उसी में संतुष्टि पाने की कला ही जीवन का वास्तविक सुख है। लोग कहते हैं कि दर्द बांटने से कम होता है, लेकिन इस संसार में जिनसे तुम अपने दुख साझा करते हो वही अक्सर उसका आनंद लेते हैं। इसीलिए अपनी भावनाओं को केवल उन्हीं के सामने प्रकट करो जो वास्तव में तुम्हारी परवाह करते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को ज़रूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। यदि इस वीडियो की किसी भी बात ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे केवल अपने तक सीमित मत रखिए। इसे उन लोगों तक भी पहुंचाइए जिन्हें इस समय इन शब्दों की सबसे ज्यादा जरूरत है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें और ऐसे ही प्रेरणादायक एवं जीवन बदलने वाले संदेशों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक मुस्कुराते रहिए, अपने कर्मों पर विश्वास रखिए और अपना ख्याल रखिए।